तो अगर हम नेमार की बात करें तो हमेशा से नेमार बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरली टैलेंटेड, एक नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर रहे हैं। तो जब से वो 10 साल से फुटबॉल सीन पर आया तो हमने देखा है कि उनके लेवल या उनसे ज़्यादा स्किलफुल प्लेयर्स बहुत ही कम हैं। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि मेसी के बाद अगर हम नेचुरल एबिलिटी की बात करें अगर किसी प्लेयर में है तो वो है सिर्फ नेमार। तो नेमार की अगर बात की जाए तो सैंटोस में उन्होंने अपना डेब्यू किया था 2009 में, और उसके बाद सबको पता था कि ये प्लेयर जो है बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा। 4 साल वो सैंटोस के लिए खेले और फिर बार्सिलोना आ गए 2013 के समर ट्रांसफ़र विंडो में बार्सिलोना उनको सैंटोस से ले आई कैंप नू, और सबको लगा था कि ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग आफ्टर मेसी रोनाल्डो, जब ये राइवलरी थोड़ी सी फेड होने लगेगी और ये जो बंदा है अब नेक्स्ट बैलन डोर जीतने का दमखम रखता है। लेकिन ओवर द ईयर्स ऐसा हुआ नहीं। तो क्यों ऐसा हुआ और क्यों लगता है ऐसा कि अब नेमार कभी बैलन डोर नहीं जीत पाएंगे, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ ने नेमार को बैलन डोर जीतने से रोका है वो है मेसी और रोनाल्डो। इन दोनों की जो राइवलरी है वैसा वर्ल्ड फुटबॉल ने कभी भी नहीं देखा है जो पिछले 10 साल में हमने देखा है। ये मेसी रोनाल्डो की जो राइवलरी है, एक अगर 2018 का बैलन डोर हटा दें जो लूका मॉड्रिच ने जीता था, तो 2008 से लेके 2021 तक हर बार मेसी या रोनाल्डो में से ही किसी ने बैलन डोर जीता है। तो एक बात जो नेमार के फेवर में नहीं जाती है वो ये है कि मेसी और रोनाल्डो ने किस तरीके से रीडिफाइन कर दी मॉडर्न राइवलरी, और किस तरीके से उन्होंने बताया कि वर्ल्ड क्लास होना और कॉन्स्टेंटली टॉप पे बने रहने का मतलब क्या होता है। अगर आप नंबर्स देखें तो दोनों के हर सीजन में अगर आप मेसी और रोनाल्डो के नंबर देखें तो कोई डाउट ही नहीं होता था कि इन दोनों में से ही कोई एक बंदा होगा जो जीतेगा। मतलब ठीक है, कोई बंदा सेकंड हो जाएगा, कभी कोई थर्ड हो जाएगा, लेकिन विनर जो है मोस्टली इन दोनों में से ही रहेगा। तो इस तरीके की इन्होंने एक राइवलरी स्टैब्लिश कर ली अपने बीच में, जिसकी वजह से किसी तीसरे बंदे की जगह ही नहीं बन पा रही है अब। और सिर्फ अगर नंबर्स की बात करें, गोल्स और असिस्ट की बात करें, तो जहां पे रोनाल्डो और मेसी पागलों वाले नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं, नेमार के नंबर्स उतने लेवल पे नहीं रहे हैं, उस लेवल की उन्होंने सक्सेस अचीव नहीं करी है। नंबर्स की बात करें, हाँ ही हैज़ बीन क्वाइट इंस्ट्रूमेंटल, जिस भी टीम में वो रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं रहा है जिस लेवल का मेसी और रोनाल्डो का रहा है। तो आप उनको कंटेंशन में डाल पाए बैलन डोर के कि हाँ यार इसने इतना किया है इनफ कि मैं इनको मेसी और रोनाल्डो के साथ रख सकूं। और इसमें नेमार की भी गलती नहीं, क्योंकि नेमार का जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट गोल स्कोरिंग का नहीं है। ही इज़ ऑफन डिप्लॉयड एज अ वाइड फॉरवर्ड या पे लेफ्ट साइड पे, मोस्टली उनको आउट एंड आउट स्ट्राइकर की तरह नहीं खिलाया जाता है, तो अंडरस्टैंडेबल है। तो आप देख सकते हैं कि नेमार का रोल कितना ज़्यादा क्रूशल होता है किसी भी अटैकिंग आउटपुट में, लेकिन नंबर जो है वो नेमार की साइड नहीं होते हैं, क्योंकि उनका स्टाइल ऑफ प्ले ही ऐसा है। वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट गोल स्कोरिंग नंबर्स नहीं देंगे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि नेमार हर सीज़न 30-30 गोल मार रहा है। और अगर हम उनके टाइम की बात करें, अभी तक पीएसजी की बात करें चाहे बार्सिलोना की बात करें, अक्रॉस 2 क्लब्स उन्होंने कभी भी किसी भी सीजन में गोल्डन बूट नहीं जीता। अगर हम लुइस सुआरेज की बात करें तो उन्होंने भी गोल्डन बूट जीता ला लीगा में मेसी रोनाल्डो के होते हुए, लेकिन बट नेमार ने आज तक लीग 1 या ला लीगा की बात करें तो कभी भी अपनी टीम का टॉप स्कोरर बन के फिनिश नहीं किया है सीजन। तो वो भी एक बात जो है वो नेमार के फेवर में नहीं जाती है। 2 बार नेमार थर्ड जरूर आए हैं, पोडियम पे आए हैं बैलन डोर के 2015 में और 2017 में, लेकिन कभी भी उनको ऐसा परसीव नहीं किया गया है कि हाँ यार ये इस बार नेमार का साल है या इस बार नेमार जो है वो जीतने की चांस रखता है या चांसेस हैं नेमार के जीतने के इस बार। और बैलन डोर यूजुअली उस बंदे को दिया जाता है या वेटेज उस बंदे का ज़्यादा होता है जीतने का जिसने डोमेस्टिक कप्स तो जीते ही होते हैं, साथ साथ इंटरनेशनल सक्सेस उसको कितनी मिली होती है, प्लस लोगों की रिसेंट मेमोरी में कितना विविड है उसका परफॉर्मेंस। तो इसी अगर मैं केस की बात करूं इसी साल के, तो शायद इस ट्रॉफीज़ के जीतने की वजह से जॉर्जिनियो को जो है वो थर्ड प्लेस पे रखा गया। और बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होता है ऑलमोस्ट हमेशा बैलन डोर की कौन जीतेगा। इस बार भी बात करें तो 2 लोगों में ऑब्वियस था कि या तो लेवेंडोव्स्की को मिलेगा या मेसी को मिलेगा, और इन द एंड मेसी को मिला। तो बैलन डोर का जो नेचर है डिसाइड करने का, उसके पैरामीटर्स कई तो बहुत क्लियर हैं कि आपको एक डोमिनेंट प्लेयर होना है उस साल, और डोमिनेंट प्लेयर होने के साथ साथ आपने डोमेस्टिक लेवल पे और आपने इंटरनेशनल लेवल पे क्या ट्रॉफीज जीती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये जर्नलिस्ट और कैप्टन्स जो वोट करते हैं बैलन डोर के लिए उनकी मेमोरी में काफ़ी विविड रहती हैं, और जिसकी वजह से बैलन डोर डिसाइड किया जाता है। और नेमार ने ये भी नहीं किया है काफ़ी टाइम से। और दूसरी चीज़ ये है कि जब नेमार बार्सिलोना में खेल रहे थे तब तो उनके लिए इम्पॉसिबल ही था बैलन डोर जीतना, क्योंकि वहाँ मेसी खेल रहे थे। एंड वी ऑल नो कि जब मेसी और रोनाल्डो हैं तो आप
अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर तो बन ही नहीं सकते, और वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर तो छोड़ दीजिए, अगर मेसी खेल रहे हैं बार्सिलोना में तो नेमार बार्सिलोना के बेस्ट प्लेयर कैसे बनते? तो शायद यही कारण था जिसकी वजह से उन्होंने बार्सिलोना छोड़ना सही समझा और वो PSG चले गए 2017 के समर में, और वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफर मूव था और आज तक वो सबसे महंगा ट्रांसफर है फुटबॉलिंग हिस्ट्री का। तो और उससे कहीं ना कहीं एक परसेप्शन नेगेटिव नेमार के तरफ ये चला गया कि क्यों उन्होंने ला लीगा छोड़ के यार एक लेस कॉम्पिटिटिव लीग में गया है वो, और क्यों वो ऐसा करना चाह रहा है जहाँ पर वो उसके पास चांस है नेक्स्ट बिग थिंग बनने का और मेसी से टॉर्च लेने का, वो नंबर 10 वाली, तो क्यों ऐसा करना चाहेगा? तो इससे दो चीज़ें हो गई, एक तो नेमार जो है वो हट गए बिल्कुल मेन नज़रों से लोगों की, क्योंकि अगर आप देखें तो फ्रेंच लीग को शायद उस लेंस से नहीं देखा जाता है जितना क्लोजली ला लीगा या प्रीमियर लीग को देखा जाता है। तो अगर प्रीमियर लीग में कोई बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है वर्सेस लीग 1 में कोई बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली प्रीमियर लीग वाले बंदे को या ला लीगा वाले बंदे को वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा। तो एक तो वो ब्लॉकबस्टर राइवलरी थी जो एल क्लासिको की, उससे हट गए बिल्कुल नेमार, और कुछ भी अब नहीं था नेमार के पास जो लीग 1 से उनको मिल रहा हो एज अ कॉम्पिटिशन कि वो अपने आप को प्रूव करें। और दूसरी चीज़ ये कि लीग 1 में जाके भी उन्होंने कभी भी अपने आप को एज अ डोमिनेंट प्लेयर वहाँ स्टैब्लिश नहीं किया। हाँ, बेहतरीन तरीके से वो अपना गेम खेल रहे हैं PSG में, लेकिन एक बार भी उन्होंने PSG में रहते हुए लीग 1 का गोल्डन बूट नहीं जीता है, या उस लेवल के नंबर्स उन्होंने प्रोड्यूस नहीं करे हैं जो उनको एस्टेब्लिश कर दे कि हाँ इस बार बैलन डोर जो है वो नेमार जीत सकता है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हुई हैं PSG जाने के बाद नेमार के साथ। और अगर आप नेमार के टाइम की बात करें PSG में तो बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम नहीं रहा है। अगर इंजरीज की मैं बात करूं तो अगर आप देखें तो 5वां सीजन चल रहा है ये PSG के साथ नेमार का, और सिर्फ 80 अपीयरेंसेज है, तो यानी 20 अपीयरेंस पर सीजन से भी कम का एवरेज चल रहा है नेमार का। और यहीं हम मेसी रोनाल्डो की बात करें तो दोनों के अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो दोनों 40 से 50 गेम हर सीजन खेले जा रहे हैं डिस्पाइट देयर एज बीइंग इन मिड या लेट 30s। मेसी 34 साल के हैं, रोनाल्डो 36 साल के हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं रुक रहे हैं। वो अपने आप को इतना फिट रखते हैं, इतना इंजरी से फ्री रखते हैं कि वो अभी भी 40 से 50 मैच आराम से खेल लेते हैं हर सीजन में। लेकिन नेमार के साथ ये कभी हुआ नहीं है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सारे कॉम्पिटिशन्स मिला के 30 से ज़्यादा गेम खेलो किसी सीजन में, तो वो भी एक दिक्कत है, क्योंकि अगर आप खेलेंगे ही नहीं ज़्यादा तो आप नंबर्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे जो मेसी और रोनाल्डो करे जा रहे हैं सीजन इन सीजन आउट। और PSG में जब से नेमार आए एक और बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी हो गई है पिछले कुछ सालों में, और उसका नाम है किलियन एम्बापे। अब जिस तरीके के प्लेयर किलियन एम्बापे हैं, ही इज़ क्विक, ही इज़ वेरी डायरेक्ट, ही कैन ड्राइव विद द बॉल एट द ऑपोजिशन और बहुत प्रोलिफिक गोल स्कोरर है, तो वो ज़्यादा एक डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट डाल रहा है नेमार के ऊपर। अब क्योंकि जो बंदा ज़्यादा गोल स्कोर करता है डेफिनेटली नज़रें उस पर होती हैं। एम्बापे पेरिस के लोकल हैं, 2018 में वर्ल्ड कप जीते थे फ्रांस के साथ, और वीक इन वीक आउट नंबर्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं PSG के साथ। अगर आप उनके अभी करंट नंबर्स देखें तो उनके PSG करियर में 97 अपीयरेंसेस में 87 गोल्स हैं, तो ही ऑलमोस्ट एवरेजेस अ गोल पर गेम इन लीग 1। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है नेमार के लिए। तो अगर आप विविडली कुछ पास टाइम में रिकॉल करेंगे तो एम्बापे ने कहीं ना कहीं ज़्यादा अचीव किया है नेमार से, चाहे वो इंटरनेशनल फुटबॉल की बात हो चाहे वो क्लब फुटबॉल की बात हो, दोनों एक ही टीम में खेल रहे हैं, लेकिन नंबर्स अगर आप देखेंगे तो एम्बापे के बेटर हैं, जो बैलन डोर का एक पैरामीटर होता है। यही हम गोल स्कोरिंग प्राउस की बात करें तो एक और नाम जो पिछले 2 साल में उभर के आया वर्ल्ड फुटबॉल पे, उसका नाम है अर्लिंग ब्राउथ हालैंड। डॉर्टमंड के लिए हालैंड ने अनरियल नंबर्स प्रोड्यूस करे हैं पिछले 2 साल में। 53 बुंदेसलीगा अपीयरेंसेस में 53 गोल्स हैं। तो ये जो नेक्स्ट बड़ी राइवलरी है अब एम्बापे वर्सेस हालैंड की देखी जा रही है, और ये एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ है क्योंकि जो प्लेयर्स इस लेवल के मेसी रोनाल्डो लेवल के नंबर्स प्रोड्यूस करते हैं तो बैलन डोर जीतने का जो चांस है आप उन्हीं प्लेयर्स को देंगे। तो नेक्स्ट बिग राइवलरी जो अब होने वाली है वर्ल्ड फुटबॉल में वो होगी एम्बापे वर्सेस हालैंड, अगर दोनों अलग अलग क्लब्स में जाते हैं तो। एक क्लब्स में गए तो इंटरेस्टिंग होगा, देखना क्या होता है। लेकिन ये एक चीज़ है जो नेमार को कभी भी बैलन डोर नहीं जीतने देगी इन माई ओपिनियन। तो नेमार एक ऐसे प्लेयर हैं जो एराज के बीच में फंस गए, तो जो उनसे पहले प्लेयर आए वो ना उनसे बेटर बन पाए, और जब उनके बाद जो प्लेयर आ रहे हैं ना वो उनसे बेटर बन पाएंगे। तो ये एक छोटा सा रीज़न है जो मुझे लगता है कि शायद नेमार बैलन डोर कभी ना जीत पाए। लेकिन फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो नेमार को अनरियल नंबर्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और अब क्योंकि मेसी भी PSG में आ गए हैं तो थिंग्स बिकम रियली इंटरेस्टिंग कि क्या अब एक्चुअली में नेमार जो है वो बेस्ट प्लेयर बन पाएंगे PSG के, क्योंकि अब मेसी भी वहाँ पर है। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड पीस आउट।